नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौड़। मैं हूं अंबिका शर्मा। सहारा इंडिया, ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है और इन दिनों ये नाम चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि इस नाम की वजह से कई लोगों के पैसे डूब गए, कई लोगों पे उन चेहरों पर उदासी तक छा गई। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इस विषय को लेकर लोगों के दिल में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्यों इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सहारा इंडिया, जो सहारा इंडिया ने अभी घोषणा करी है कि लोगों को वो पैसे वापस लौटाने वाला है, तो क्या वाकई में ये इसमें कोई सच्चाई है, या आपको लगता है कि अभी चुनावी साल है तो चुनावी साल के अंदर बस लोगों को लोक लुभावने सपने दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं पूनम, ये लोक लुभावन सपने तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सहारा की तरफ से कभी भी ये नहीं कहा गया कि वह लोगों के पैसे नहीं लौटाएगा। बिल्कुल। पिछले 14 साल से लोगों के पैसे सहारा कंपनी के अंदर अटके हुए थे। सहारा की बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके अंदर बहुत आम लोगों ने, हम कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं, जो बिल्कुल निचले दर्जे के परिवार थे, उन्होंने भी अपने पैसे लगाए। जैसे कि आप जानती हैं कि सहारा के अंदर पैसे लगाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार, ऑटो रिक्शा चालक, हाँ बिल्कुल, काम करने वाली महिलाएं, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि ऑटो चालक वगैरह, तो कई बार अपन कई बार चर्चा भी करते हैं हम कई बार कि रोज कमाते थे और उसमें से अपने पैसे बचा करके उस पैसे को उन्होंने सहारा जैसी कंपनी के अंदर लगाया। क्यों? क्योंकि सहारा ने उन्हें ऐसे सपने दिखाए कि वो उन पैसों को बढ़ाकर उन तक पहुंचाएगी। हालांकि सुब्रत रॉय की तरफ से शुरू से यही कोशिश रही कि लोगों के पैसे उन तक लौटा दिए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ गलत निर्णय कहें या बिजनेस के अंदर उतना ग्रो ना कर पाना कहें, जिसके कारण लोगों के पैसे इसके अंदर अटके। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि सुब्रत रॉय ने गलत निर्णय गए, या फिर कोई और चीज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि सुब्रत रॉय ने एक छोटी शुरुआत करते हुए इस चीज़ को बनाया है, लेकिन मतलब इतने सालों बाद ही ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? मतलब क्या विचार आते हैं? मतलब ऐसा कभी नहीं लगता आपको कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? कई लोग तो शायद अब इस दुनिया में रहे भी नहीं जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था, और अब इस तरह की घोषणा होना। नहीं पूनम, ये प्रोसेस है, एक लगातार जो प्रोसेस चल रहा था, ये एक दो दिन का निर्णय नहीं है। क्योंकि इसमें कोई छोटी रकम नहीं जुड़ी हुई थी। इसके अंदर 24,000 करोड़ रुपया लगा हुआ था। लोगों का 24,000 करोड़ रुपया सहारा कंपनी के अंदर अटका हुआ था। तो ये एक छोटी रकम नहीं कही जा सकती कि वो एक दो दिन के निर्णय के बाद में उन तक पहुंच सके। बिल्कुल, तो एक लंबा प्रोसेस था जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा होना था, और आज वो पूरा हो गया। एक चीज़ और मुझे ये बताओ कि सहारा इंडिया की बहुत सारी कंपनियां रही हैं, या बोले हम अथाह कंपनियां रही हैं, तो आपको अगर जानकारी हो कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो उम्मीद लगा के बैठा है कि हम सबको मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है कि किन कंपनीज के पैसे लोगों को वापस मिलने वाले हैं। सहारा की अथाह कंपनियां थी, बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जिसके अंदर लोगों ने पैसे लगाए, लेकिन अभी भी यह संशय है कि क्या सारी ही कंपनी वाले जो लोग हैं, डिपॉजिटर हैं, उनको पैसा मिलेगा? नहीं, सारी कंपनीज के जो डिपॉजिटर हैं उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। अभी की जो निर्णय है उसके हिसाब से 4 सहारा की ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये 4 कंपनियां कौन कौन है, एक बार नाम बताएं। 4 कंपनीज का नाम मैं आपको बताती हूँ। इन 4 कंपनीज का नाम है सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये पहली कंपनी है जिसके अंदर लोगों को पैसा वापस मिलने वाला है। दूसरी कंपनी है सहारियल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड। चौथी कंपनी जो है उसका नाम है लिमिटेड स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 4 ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर जो डिपॉजिटर है उनको इस निर्णय के बाद में पैसा मिल जाएगा। एक चीज और है कि इसके अंदर कितने करोड़ लोगों को पैसा मिलने वाला और कितना पैसा मिलने वाला है? देखिए, ये तो कंफर्म नहीं कह सकते कि टोटल कितने लोगों को इसके अंदर पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल, करीब 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका इसके अंदर कंपनी के अंदर पैसा अटका हुआ था, और इन 10 करोड़ लोगों में से एक लिमिटेड लोग ऐसे हैं जिनके
छोटे अमाउंट इस कंपनी के अंदर अटके हुए हैं, सहारा कंपनी के अंदर। तो जो छोटे अमाउंट वाले लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा लौटाया जाएगा, और उस पैसे की भी जो लिमिट है वो 5 से 10 हजार रुपए जिनके इसके अंदर डिपॉजिट है कंपनी के अंदर, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा दिया जाएगा। उसके बाद में जो पैसा बचता है वो जो बड़े डिपॉजिटर हैं उनके अंदर बांटा जाएगा। यानी कि कुल मिला के अभी सिर्फ जो छोटे, वैसे तो ज्यादातर सहारा इंडिया में हम बात करें तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के पैसे लगे हुए हैं जो मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से भी सबसे निचले स्तर पर आते हैं, उन्हीं लोगों के पैसे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद उनसे आगे वालों को ये पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक छोटे अमाउंट वाले ही इस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं। काफी बड़े बड़े अमाउंट वाले भी इस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा भी पिछले 14 सालों से अटका हुआ है। तो मतलब जैसे कि अभी कुछ लोगों को चलो चेहरों पर कुछ समय के लिए ही सही, पर इतने लंबे समय के बाद ही सही, इंतजार के बाद से चेहरे पर थोड़ी खुशी आई है, लेकिन जिनका इतना पैसा अटका हुआ है उनका क्या? देखिए, उनके लिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि जिनका ज्यादा पैसा अटका हुआ है उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी यह कहा जा सकता है कि 5,000 करोड़ रुपए में से अगर पैसा बचता है तो जो बड़े लोन अमाउंट वाले लोग हैं उनको 10-10 हजार रुपए की राशि पहली किश्त में दी जाएगी, और उसके बाद में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पैसा मांगने की अर्जी दी जाएगी, और वो जब पूरी तरह से सही हो जाती है या मान ली जाती है उस राय को, उसके बाद में दोबारा जब पैसा आएगा उससे उन बड़े लोन अमाउंट वालों को पैसा लौटाया जाएगा। तो हम एक बार प्रोसेस बता देते हैं कि आप किस तरीके से अपना पैसा निकाल सकते हैं। सहारा में निवेश किए गए पैसों को वापस पाने के लिए सबसे पहले आपको https:/corporation.government.portal पर जाएं और उसके बाद में होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद में अपना आधार नंबर इससे जुड़ा और मोबाइल नंबर इसमें जोड़ना होगा। मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे आपको दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से आधार नंबर और OTP की प्रक्रिया करनी होगी। फिर नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके बैंक का नाम, जन्म तिथि सहित पूरी जानकारी आ जाएगी। फिर जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। दावा राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें। साथ ही सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भी भरें। अगर आपने कोई लोन लिया है या फिर पार्शियल पेमेंट मिला है तो इसकी जानकारी भी आपको इस पर देनी होगी। देखिए पूनम, इसके अंदर एक और बात भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय जा चुका है, इस लंबे समय के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों के लिए भी इसके अंदर यह प्रावधान बनाया गया है कि नियमों के अनुसार उन लोगों को भी वो पैसा उनके परिवार वालों को वापस मिल जाएगा। इसके लिए जो नॉमिनी होते हैं, हम कोई भी पैसा जब जमा करवाते हैं तो किसी नॉमिनी का नाम देते हैं, तो उस नॉमिनी को जो भी उनके परिवार का सदस्य था, अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र देके वो नॉमिनी अपना सर्टिफिकेट देके वो पैसा पा सकता है। सहारा इंडिया पोर्टल, जी हाँ, जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी के अंदर फंसा हुआ है वो सहारा इंडिया पोर्टल पर जाकर अपना पैसा पाने की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ इसी तरह की ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।